जिस बिहार पर पिछले कई सालों से किसी ने ध्यान नहीं दिया, आज बड़े बड़े नेता उस बिहार को स्कॉटलैंड बनाने की बात कर रही हैं। और इस बयान से आप कम से कम इतना तो समझ लीजिए कि बिहार में चुनाव नजदीक है और शायद इसीलिए इस तरह की बयानबाजी अब सबके सामने आ रही है। ये स्कॉटलैंड वाला बयान जानते हैं किसने दिया है? ये बयान दिया है तेजस्वी यादव ने, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि फ्रंट फुट पर खेलते हुए वो इस बात का ऐलान भी कर रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री फेस हूं और अगर मेरी सरकार बिहार में बनी तो मैं बिहार को स्कॉटलैंड बना दूंगा। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता चौधरी, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं बिहार को स्कॉटलैंड बना दूंगा। इनके पिताजी कहते थे कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी का गाल बना दूंगा। उसके बाद फिर ये आए जब सरकार में तो ये बिहार को सिंगापुर बना रहे। इनकी मां ने लंदन बनाने की कोशिश की थी और बेटा स्कॉटलैंड पे जा पहुंचा है। ये बेवकूफ बना सकते हैं, लंदन, स्कॉटलैंड या अमेरिका किसी को नहीं बना सकते। मैं बताता हूं क्यों। स्कॉटलैंड में मतलब ये अभी घूम के आए हैं इसलिए बोला होगा, मैं जानता हूं कि ये गए थे अभी वहां पे, इनको बड़ा बढ़िया लगा होगा, साफ सफाई, फैसिलिटी वगैरह, इसलिए इन्होंने कह दिया। स्कॉटलैंड में कास्ट सेंसस होता है, वहां जातिवाद है। अगर वो नहीं रहेगा तो इनकी पार्टी की राजनीति कैसे रहेगी? पूछिए कि स्कॉटलैंड में जाति जनगणना का वहां कोई मुद्दा उठाता है क्या? और ये आज ये कह रहे हैं कि अब कोई जात पात ये धर्म के नाम पे नहीं होगा, इनकी पार्टी का बेस खत्म हो जाएगा अगर ऐसे बोलेंगे तो। 2 दिन पहले ये मुस्लिमों के संगठन के बैठक में और रैली करने के पहले ये बोल के और क्या क्या नहीं बोला रिलीजन के नाम पे, और आज ये कह रहे स्कॉटलैंड में सब समान होते हैं। भाई, वहां नागरिक को सिर्फ नागरिक माना जाता है, वहां यादव या मुस्लिम इस तरह से नहीं देखा जाता नागरिकों को। और मुझे तो ऐसा लगता होगा कि शायद उच्चारण में गलती हो गया, स्कॉटलैंड बोल रहे होंगे, वो स्कॉटलैंड बोला गया होगा कि हमारी सरकार आई तो स्कॉटलैंड बना देंगे। वो समझने में गलती कर देते हैं ना पत्रकार लोग, पूछेगा फिर से। अच्छा, जिस रैली की आप बात कर रहे हैं, जिस रैली की आप बात कर रहे हैं उसमें तो इन्होंने वो नारा था ना, उसमें तो वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ। तो फिर इनसे पूछा गया कि आप शरिया तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा आप पर आरोप लग रहा है, आपको मौलाना कहा जा रहा है। तो फिर बयान देते हुए नजर आए हैं चिरकुट, छपरी, जो लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं। पहले वो बयान सुनवाइए, आती हूँ फिर पंकज सर, फिर और आगे चर्चा बढ़ाएंगे। 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं, लोग बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है। जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लकुआ लोग हैं, उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी है, इस तरह छपरी लोग हैं। और आप कहिए जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। शरीयत कानून लागू करने की बात है, उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। और देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग भाजपा को अपने मुद्दे पे लाएंगे, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, इसकी जो है बात हम लोग जो है करेंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी को अपने मुद्दों पर लाएंगे, हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, वो मुर्दों की राजनीति करते हैं। इस तरीके की बड़ी बड़ी बयानबाजी हो रही है इस बार तो तेजस्वी यादव की तरफ से। नहीं, ये अपने मुद्दों पर लाएंगे। अपना मुद्दा क्या? अब बताइए, ये स्कॉटलैंड में होता है क्या शरिया? स्कॉटलैंड में शरिया चलता है? बड़ी बड़ी बातें सिर्फ। अरे, इनके मां और बाबूजी ने बिहार को बना दिया था ना लंदन। टेम्स नदी में वहां जो नावें चलती है ना, वो सड़कों पे चलती थी, धनरोपणी होता था हाईवे पर। स्कॉटलैंड बना देंगे। और अपने मुद्दों पर क्या है इनका मुद्दा? चलिए कोई एक डिस्कशन कर ले कि आरजेडी का मुद्दा क्या है। जातिगत जनगणना, एमवाई समीकरण, शरिया कानून, लॉ एंड ऑर्डर पर भी आजकल बोल रहे हैं। और तो और तेजस्वी यादव शिक्षा को लेकर चिंतित हैं। अब आप समझ रहे हैं ना, ये
पता नहीं क्या बिहार में क्या शिक्षित कर देंगे। कुछ दिन पहले तो ये बोले थे कि अगर हमारी सरकार आती तो एलओसी पर कब्जा कर लेते। सबने कहा वो एलओसी नहीं रे, पीओ के कहते हैं। तो बोला अच्छा, बोला वही वो जो बाहर जाके है वही। ऐसा ये है, इतनी शिक्षा है और इसी शिक्षा पे ये चिंता कर रहे हैं। ये एलओसी पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर इनकी सरकार बने तो गलती से आर्मी को ऑर्डर न दे दिया जाए कि जाके एलओसी पर कब्जा कर लो सब। ये हाल है। अच्छा, बिहार में जब चुनाव आ रहे हैं तो इस तरीके के मुद्दे तो खैर उठेंगे, जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं। लेकिन एक और कंट्रोवर्सी ये हो रही है, ये बीजेपी नेताओं को चिरकुट, चिंटू, छपरी ये सब बोल रहे हैं, उधर से इनको मौलाना बोला जा रहा है। नहीं, ये नॉर्मल बात है बिहार में। ये पिछली बार ही बोले थे कि जब हमारी सरकार थी तो बाबू साहब के छाती पे चढ़ के 45 पैर से मारते इशारा कर रहे थे। बाबू साहब मतलब वहां राजपूत लोग को बोलते हैं बिहार में। तो इस तरह की भाषा ये बोलते हैं। इनके वोटर को बहुत पसंद आता है ये कि छाती पे चढ़ के ये कर देंगे, ठंडा कर देंगे। इन्होंने कहा था कि सबको ठंडा कर देंगे। लाठी फेंटा, इनके पिताजी थे वो लाठी रैली, तेल पिलावन रैली करते थे। ये सब नॉर्मल बात है। और स्कॉटलैंड ये बनाएंगे। अभी मैं बताता हूं हकीकत क्या है। ये गए थे पत्नी के साथ स्कॉटलैंड घूमने, तो ताजा ताजा वो यादें थी। स्टेज पे कुछ बोलना था तो जोश जोश में बोल दिया कि बिहार को स्कॉटलैंड बना दूं। स्कॉटलैंड में ऐसा क्या है जो बिहार में ये लाना चाहते हैं, ये नहीं बताया। स्कॉटलैंड का स्कॉच बहुत फेमस है, क्योंकि ये तो ये कह नहीं सकते कि वो वहां जो स्कर्ट पहनते वैसा पहनाएंगे बिहारियों को, तो फिर नाराज हो जाएंगे। ये मतलब स्कॉटलैंड का क्या लाना चाहते हैं बिहार में? मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरीके के बयान हो रहे हैं उनके कि वक्फ को हम आगे नहीं आने, मतलब वो जो कानून आया है उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में डाल देंगे। ये सारी चीजें मुस्लिम वोट बैंक लेने के लिए है और पढ़े लिखे लोगों के लिए कि हम स्कॉटलैंड बना देंगे। वो पढ़े लिखे लोग इतना बेवकूफ हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो जान नहीं रहे हैं ये लालू परिवार स्कॉटलैंड बनाएगा। और अभी तेज प्रताप सिंगापुर जाके हैं, वो सिंगापुर बनाएंगे। सब इनके घर में ये स्कॉटलैंड और सिंगापुर सब है, सब वहीं बनाते रहते हैं, वहीं बिगाड़ते रहते हैं। ये जब मंत्री बनते हैं तो स्कॉटलैंड के लिए जमीन खरीद कर रेलवे में नौकरी देते हैं, उसी प्लॉट पे स्कॉटलैंड बन सकता है। और एक चीज और है कि अभी कुछ सालों पहले तक राबड़ी देवी छठ करती थी और अभी हाल में मैंने देखा तजिया पूजने लगी। दोनों तस्वीरें, पहले की छठ वाली भी मेरे पास है और तजिया पूजने वाले भी। दे आर डेस्परेट टू गेट मुस्लिम वोट्स, और इस डेस्परेशन में कभी कभी क्रॉस हो जाता है लिमिट। इनको क्या डर है कि प्रशांत किशोर की पार्टी आ गई है, या कांग्रेस कह रही है कि सीमांचल की ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो कहीं मुस्लिम वोट उधर ना चला जाए, तो ये उस चक्कर में ज्यादा बोल रहे हैं। ये हाल है। ठीक है, तो ठीक है पंकज, बिहार स्कॉटलैंड का लालू राबड़ी परिवार बनाएगा, इस बात को छोड़ दीजिए बिहार की जनता पर। और आप एक बार ओपिनियन ले लीजिए कि क्या तेजस्वी यादव बिहार को स्कॉटलैंड बना सकते हैं, और उनके वोटरों को भी जाके पूछ लिए, सारा बात पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है जिस बयान का हम जिक्र कर रहे हैं वो मैं दर्शकों को सुनवा देती हूँ और उसी के साथ इस वीडियो पर विराम लगाती हूँ। और दूसरी बात जो आपने कहा कि बिहार के लोगों से पोल कराएं, बिल्कुल कराएंगे और बिहार के आम जनता से पूछेंगे। बाकी जो दर्शक इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं वो भी कम से कम कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि अगर तेजस्वी यादव के हाथ में पावर आती है तो वो बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। हम सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा
सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, आज के समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग